52 घंटों के इस वेब डेवलपर के कोर्स में मैं आप लोग का वेलकम करता हूं गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास दो बॉक्सेस होंगे। एक हमारे पास पेरेंट बॉक्स होगा और दूसरा हमारे पास चाइल्ड बॉक्स होगा। जो चाइल्ड बॉक्स होगा वो अपने पेरेंट बॉक्स के चारों साइड पे मूव कर सकता होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग टोटल 4 बटन्स बनाएंगे। एक होगा लेफ्ट मूव, दूसरा होगा राइट मूव, तीसरा होगा जी टॉप मूव एंड चौथा होगा बॉटम मूव। और इन बटन पर क्लिक करने से जो हमारा पेरेंट बॉक्स के अंदर जो चाइल्ड बॉक्स होगा वो पेरेंट बॉक्स के अंदर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव करेगा। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर इस चैनल के लिए और इस कोर्स को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये अमेजिंग प्रोजेक्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो अभी आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हो। इसके अंदर मेरे पास ये एक पेरेंट बॉक्स है और उसके अंदर एक चाइल्ड बॉक्स है जो कि ग्रीन कलर का है। और ये जो चाइल्ड बॉक्स है ये पेरेंट बॉक्स के चारों कोनों में मूव कर सकता है। जैसे कि मैं अब राइट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो राइट पे मूव किया है, बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो बॉटम पे मूव किया है, लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ लेफ्ट पे मूव कर गया है एंड टॉप पे क्लिक करता हूँ तो टॉप पे मूव कर गया है। इसी तरह आप जो है इसको डायगनली भी मूव करवा सकते हो। सो वो आपकी जो है असाइनमेंट है, आप लोग कर लीजिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को कंसेप्ट दे दूंगा, फिर आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि मिनिमाइज कर देता हूँ एंड अपना वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का फोल्डर ओपन कर लेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट 17 है। सो मैं प्रोजेक्ट 17 के नाम से फोल्डर बना लूंगा और उसी को ओपन कर लूंगा और उसी के अंदर ही मैं VS कोड को ओपन कर लूंगा। ओके गाइस, तो VS कोड मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं सिंपल index.html बना लूंगा और इसके अंदर सबसे पहले बॉयलर प्लेट को लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा मूविंग बॉक्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल जो है सबसे पहले बटन बना दूंगा। बटन जो मैं बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा जी 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 बटन बना लूंगा और इन सबको सबसे पहले तो अलाइन कर लेते हैं। जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो इस तरह आ गए हैं। अब मैं पहले वाला क्या है जी लेफ्ट है, दूसरे वाला क्या है जी राइट है एंड देन उसके बाद क्या है जी टॉप फिर बॉटम, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास एक पेरेंट बॉक्स है एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है चाइल्ड बॉक्स है। अब मुझे क्या करना है, इनको स्टाइल करना है। सो मैं सबसे पहले तो गो लाइव के बटन पर क्लिक कर देता हूँ एंड देन मैं क्या करूँगा कि ब्राउजर को एक साइड पे ओपन कर लूंगा एंड देन VS कोड को एक साइड पे ओपन कर लूंगा एंड देन क्या करूँगा, यहाँ पर जो है CSS का कोड लिखते हैं तो मैं यहाँ पर स्टाइल टैग लगाऊंगा और यहाँ पर सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज कर दूंगा जी सिस्टम UI एंड देन उसके बाद क्या करूँगा, जो बटन है ना उनका जो फ़ॉन्ट साइज है वो मैं कर दूंगा 1.6 REM एंड देन ये कुछ बड़े हो जाएंगे, ठीक हो गया। एंड उसके अलावा मैं क्या करूँगा, उसके अलावा मैं यहाँ पर बॉडी को पकड़ूंगा एंड देन इसका डिस्प्ले ग्रिड करने के बाद इसका जो प्लेस कंटेंट है वो मैं कर दूंगा जी सेंटर एंड देन ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखो ये जो हमारे पास थी ना बटन थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं एक डिवीजन के अंदर डाल देता हूँ .ptn करने से क्या होगा कि ये देखो इसको मैं इस तरह ये कंट्रोल X एंड देन दिस, तो ये एक लाइन में आ जाएंगे। तो ये एक लाइन में आ चुके हैं एंड देन मैं क्या करूँगा, उसके अलावा यहाँ पर आप देखो ना सबसे पहले इसको ऐसा करते हैं फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर मैं कमेंट कर लेता हूँ बटन, ठीक है। एंड देन यहाँ पर बॉक्सेस, ठीक है। तो ये मैंने कमेंट्स भी कर दिए हैं एंड देन सेव करूंगा। और जो बॉडी, अच्छा जो बॉडी के हाइट है ना वो मैं यहाँ पे कर दूंगा जी 95 VH। इसकी वजह से क्या होगा, ये सही से सेंटर में आ जाएंगे। एंड देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ना पेरेंट जो बॉक्स है ना उसको बॉर्डर दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड का एंड देन क्या करूंगा, इसकी जो विड्थ है वो 600 पिक्सल कर दूंगा एंड देन जो हाइट है वो भी 6 पिक्सल कर दूंगा एंड देन ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो .ptn है ना उसको पकड़ूंगा एंड देन उसका जो मार्जिन बॉटम है वो 1 REM कर दूंगा एंड देन क्या
करूंगा, जो हमारा जो चाइल्ड बॉक्स, अब मैं पकड़ूंगा चाइल्ड बॉक्स को और उसकी जो विड्थ है वो मैं 50 पिक्सल कर दूंगा एंड देन जो हाइट है वो भी 50 पिक्सल कर दूंगा एंड देन सेव करूंगा एंड देन BGC जो है PGC वो मैं कर दूंगा जी ब्लू, ठीक है। एंड देन जैसे ही सेव करूंगा तो ये देखो ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अब मेरे पास जो है ये है ना कि अब मुझे जो इसको मूव करवाना है ना वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाली CSS की प्रॉपर्टी की मदद से करवाना, ठीक है। तो अब वो चीज कैसे काम करती है, वो उसके लिए ना सबसे पहले इस जो ये जो चाइल्ड बॉक्स है ना इसको मुझे देना पड़ेगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अभी देखो जैसे ही मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया ना, अगर मैं इसका लेफ्ट करता हूँ 0, ठीक है, तो ये क्या आ गया है, स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट में आ गया है। अगर मैं इसको लेफ्ट की जगह पे कहता हूँ RIGHT राइट, तो ये क्या कर रहा है, बॉक्स से बाहर स्क्रीन की बिल्कुल राइट साइड पे आ चुका है। तो इस तरह अगर मैं इसको कहता हूँ जी बॉटम 0, तो ये बिल्कुल बॉटम पे 0 पे चला गया है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये इसका जो लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम जो 0 है ना वो हो जी इसका इस बॉक्स के अंदर, ये जो पेरेंट बॉक्स है उसके अंदर अंदर। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं जाऊंगा जी पेरेंट बॉक्स के अंदर और पेरेंट बॉक्स की जो पोजीशन है उसको मैं कर दूंगा रिलेटिव। तो देखो ये अब अंदर आ गया है, ठीक है। जो बॉटम नीचे जा रहा था वो अब अंदर आ गया। जैसे ही अब मैं यहाँ पर लेफ्ट 0 लिखता हूँ तो ये देखो लेफ्ट 0 ऊपर, ठीक हो गया, टॉप 0 पे ऊपर, यानी कि ये लेफ्ट टॉप ऊपर कोने पे, लेफ्ट और टॉप वाले कोने पे चिपक गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू मूव करवाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, राइट के बटन को चलाता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर ऑन क्लिक नाम से एट्रीब्यूट ऐड करूंगा जिसमें मैं लिखूंगा मूव राइट वाला जो फंक्शन है वो क्या कर दो, कॉल कर दो। तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा एंड देन यहाँ पर फंक्शन लिखूंगा। फंक्शन में मूव राइट को मैं डिफाइन करूंगा और उसको डिफाइन करने से पहले मुझे पहले बॉक्स को पकड़ना भी पड़ेगा जिसको मुझे मूव करवाना है। तो मैं चाइल्ड बॉक्स को पकड़ूंगा। सबसे पहले बॉक्स नाम से मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट बॉक्स एंड देन इसके डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और इसके अंदर डॉट चाइल्ड बॉक्स, ठीक हो गया। एंड देन मुझे क्या करना है, इसको मूव करवाना है। तो देखो मैं कहता हूँ कि जब मूव राइट वाला फंक्शन कॉल हो ना तो जो बॉक्स स्टाइल और इसका जो राइट है वो क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। वो राइट क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही मैं राइट के बटन पर क्लिक करूंगा ना, ये देखो राइट पर मूव हो जाना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि मुझे इसको जो है ना एज ए स्ट्रिंग देना चाहिए 0 पिक्सल। एंड देन अब मैं राइट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना इसका चेक करते हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं शो हो रहा। तो यहाँ पर कोई एरर भी नहीं है। तो राइट पर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, हालांकि कुछ तो होना चाहिए। चेक करते हैं क्या मसला है जी। ऑन क्लिक मूव राइट वाला फंक्शन चलेगा एंड देन जो बॉक्स है ना, और साथ ही साथ क्या हो कि ना यहाँ पर एक और भी लगा लेते हैं कि बॉक्स और जो इसका स्टाइल है वो क्या हो जाए, स्टाइल के अंदर जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए जी 550, ठीक है। ये दोनों लगानी है ना, दोनों चीज लगानी है। अब मैं राइट के बटन पर क्लिक करता हूँ, ये देखो आप मूव कर रहा, ठीक है। राइट 0 पर तो जाए लेकिन टॉप जो है ना इसका जो राइट है वो भी 0 हो जाए, ठीक है। 0 मतलब कि इस कोने पे चिपक जाओ, राइट वाले पे चिपक जाओ। तो राइट को 0 कर देना है और लेफ्ट को आपने क्या कर देना है, जो इस बॉक्स की विड्थ है ना उसको माइनस कर लेना है पेरेंट बॉक्स की विड्थ से। जैसे कि अभी हमारे पास पेरेंट जो बॉक्स है उसकी विड्थ है जी 600 और अंदर वाले चाइल्ड की है जी 50। तो 600 में से 50 माइनस करोगे तो 550 आ जाएगा। तो वो मैंने इसको लेफ्ट से डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है गाइस। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब सिंपल यही काम करना है आप लोगों ने क्या करना है, इसी का रेप्लिकेट बना लेना है। ये था राइट के लिए, तो इस फंक्शन को बना लेना मूव लेफ्ट वाला फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट को 0 करेगा, ठीक है। लेफ्ट दोबारा क्या हो जाए, 0 हो जाए और जो राइट है वो क्या होना चाहिए, वो 550 पिक्सल हो जाए, RIGHT राइट, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब इसी को मुझे इस ऑन क्लिक पर चलवाना भी है। लेफ्ट पर जैसे ही क्लिक हो ना तो मूव लेफ्ट वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो जाना चाहिए। अब देखो जैसे ही मैं राइट पे बटन पर क्लिक करता हूँ ये राइट गया, लेफ्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ लेफ्ट पे आ गया, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, टॉप और बॉटम के लिए भी बना लेना है। तो जैसे मैंने इसको रेप्लिकेट किया नीचे लेफ्ट वाले को एंड देन इसको मैंने लेफ्ट
लेफ्ट के बजाय टॉप लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, टॉप 0 हो, क्या 0 हो, टॉप मैंने यहाँ पे कर दिया 0 पिक्सल एंड मूव टॉप है, मतलब कि टॉप हो जाए 0 पिक्सल और जो बॉटम है वो 550 हो जाए। ठीक हो गया। एंड उसके अलावा इसी तरह मैं मूव बॉटम का भी बना लूंगा। मूव बॉटम में मैंने लिखना है कि बॉटम इसका 0 हो जाए, उलट काम करना है। ठीक है, बॉटम इसका 0 हो जाए, यानी कि जहां पे जाना है वो 0 करना है और जिससे दूर होना है यानी कि टॉप से नीचे आना है ना, तो टॉप पे हम लोग पिक्सल लगा देंगे। अब सिंपली मुझे यही वाले इधर ऐड करने हैं, ऑन क्लिक एंड देन मूव टॉप पे मूव टॉप वाला फंक्शन ही कॉल करवाएंगे। ठीक है, एंड इसी तरह हम लोग ऑन क्लिक बॉटम वाले पे मूव बॉटम वाला फंक्शन कॉल करवाएंगे। अब देखो जैसे ही मैं राइट पे क्लिक करता हूँ राइट पे चला गया, बॉटम पे क्लिक करता हूँ बॉटम पे चला गया, एंड देन लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ लेफ्ट पे चला गया, टॉप पे क्लिक किया तो टॉप पे चला आया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ना ट्रांजिशन लगा देता हूँ, क्योंकि अभी मूव तो हो रहा है लेकिन जो है ना अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी स्मूथ ट्रांजिशन, मैं यहाँ पर ट्रांजिशन लगा रहा हूँ, ट्रांजिशन 0.5s इज इन। ठीक है, एंड देन जैसे ही राइट के बटन पर क्लिक किया ये राइट की तरफ किया, ये देखो बॉटम की तरफ किया, ये लेफ्ट की तरफ किया एंड देन ये टॉप की तरफ आ गया। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये चीज अच्छी लगी होगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार फिर समझा देता हूँ कि जो भी चीज मूव राइट है ना, तो आपने इस बॉक्स की राइट को 0 करना है, लेकिन लेफ्ट को क्या करना है, उसको पिक्सल 550 पिक्सल दे देने हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि मूव लेफ्ट करना है, मूव लेफ्ट पे जब जाओगे तो लेफ्ट 0 होगा और राइट के अंदर 550 पिक्सल दोगे, और जब मूव टॉप होगा तो टॉप के अंदर 0 होगा और बॉटम के अंदर 550 होगा। मूव जब बॉटम करेंगे तो बॉटम 0 होगा और टॉप क्या होगा, 550 पिक्सल होगा। तो इस तरह से ये फंक्शन बनाए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने बनाना है जी डायगोनल। ठीक है, ये आप लोगों ने बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे आप लोगों ने बनाना है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल बिलफर्ज मैंने यहाँ पर डायगोनल इस तरह से लिख दिया है एंड देन मैं क्या करूंगा, जैसे ही इस पर क्लिक हो ना तो यहाँ पर एक फंक्शन चलेगा जी मूव डायगोनल। ठीक है, एंड इसके अंदर ना सबसे पहले चेक किया जाएगा इफ अगर लेफ्ट इक्वल टू 0 होता है एंड राइट इक्वल टू 0 होता है तो फिर क्या हो, नहीं जब लेफ्ट इक्वल टू 0 होता है और टॉप इक्वल टू 0 होता है तो फिर आपने कहाँ पे मूव करना है, फिर आपने मूव करना है जी राइट 0 एंड देन बॉटम 0। ठीक है, तो मतलब कि लेफ्ट का उलट और टॉप का उलट उसकी तरफ आपने मूव करना है। तो इसी तरह से जो है आप जो है 4 डायगोनल्स बनाओगे, 4 इफ कंडीशन लगाओगे और 4 इस तरह से पॉसिबिलिटीज दोगे। ठीक है, और वही एक फंक्शन ही कॉल हुआ करेगा और जहां पर चूंकि यहाँ पर पता है, ये देखो यहाँ पर जब चीजें मतलब टॉप पे जाएगा तो ऑफ कोर्स उसका जो लेफ्ट है वो तो 0 हो ही का ना। अब देखो जहां पर अभी ये खड़ा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लेफ्ट भी इसका 0 है और टॉप भी इसका 0 ही है। तो मतलब कि ये आप लोग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ कमेंट, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी। सो आई होप सो कि आपको जो है ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर सेव करते हैं एंड देन इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर ये एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोग चारों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।